हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज वज़न चेक करते हैं। वज़न चेक करने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मेरा वज़न कम हुआ है, 65 से नीचे हो गया है, जो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। और मैंने वज़न करते समय ना कम से कम 5 से 6 बार देखा कि ये सच में ही है या फिर ये झूठ बोल रहा है। कभी कभी हमारे वज़न करने वाली मशीन भी सही नहीं बताती है, लेकिन 4 से 5 से 6 से 7 बार किया, उससे भी ज़्यादा बार मैंने किया, लेकिन 64.60 ही बता रहा था, 64.60 ही बता रहा था, जो कि एक्चुअली मेरा वज़न यही है। आजकल मैं ऑयल, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ मैंने छोड़ रखा है और मैंने अपने खुद को खाना शुरू किया है, जो मैं बेसन का खाती हूँ दोपहर के टाइम। मतलब दोपहर के टाइम मतलब वही 12 बजे एक बार मैं खा लेती हूँ, फिर मैं 23 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ। शाम के टाइम भी नहीं खाती हूँ, मतलब पूरा दिन चाय नहीं, बस पानी 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 पानी, जिसका रिजल्ट मुझे 65 से नीचे भी मेरा वज़न आ चुका है। और मुझे पता था कि जब मैं इस तरीके की डाइट कर रही हूँ, बीच में चीटिंग नहीं कर रही हूँ, तो वज़न डेफिनेटली कम होगा, ज़रूर कम होगा। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं बहुत मोटी हो भैंस है। मुझे खुद को देख के कभी कभी तरस आता था। एक समय वो था कि जब मैं कपड़े पहनने के लिए ढूंढती थी ना, मिलते नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा वज़न था। अभी जो भी मैं कपड़े पहन रही हूँ, ये 2 पीला और एक जो मैरून कलर का लाई हूँ, ये 2 कपड़े के अलावा जितने सारे कपड़े हैं ढीले हैं। तो कभी कभी जब फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते हैं ना, वज़न बढ़ने पे भी फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते, वज़न घटने पे भी कपड़े फिट नहीं होते, इधर उधर भागते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये होता है अनायास ही वज़न कम कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा वज़न कम हो चुका। अब मुझे ये ऐसा करना है ना कि वज़न बढ़ने नहीं देना है, बाकी वज़न घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैंड की एक्सरसाइज करती रहूँगी, धीरे धीरे ये भी शेप में आ जाएंगे। जब पूरी बॉडी को मैंने शेप में ला दिया है तो फिर हैंड की कौन सी बात है, साल भर करूँगी, पूरा हैंड एकदम से अच्छे से शेप में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी पिया, जैसे कि मेरे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पे आज मैंने अरबी की सब्ज़ी बनानी थी, अरबी को उबाल दिया और उबालते समय मैं झाड़ू लगाने लगी, जिससे हमारी अरबी बहुत ज़्यादा उबल चुकी थी। मैंने कहा कोई नहीं, ज़्यादा उबली है तो भी सब्ज़ी बनेगी, कम उबली है तो भी सब्ज़ी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेथी दाना चबाना शुरू किया और उसके पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। तो बहुत ज़्यादा मैं गर्म नहीं करती हूँ, एकदम खौलाती नहीं हूँ। इस पानी को सिर्फ गुनगुना करना है, क्योंकि इसमें मेथी दाना तो है नहीं, खौलाऊंगी उसका अर्क आएगा। सिर्फ इतना कि थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह सुबह पियो ना, तो हमारी फैट पिघलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गुनगुना पानी से पेट भी साफ़ हो जाता है और जो पेट में जमा जिद्दी चर्बी होती है वो भी धीरे धीरे पिघलती है। तो गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप खाली पेट पियो, चाहे खाना खाने के बाद भी पियो। तो खाना खाने के बाद अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो खाना खाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पियोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना खाने के तुरंत बाद ही नहीं पीना है कोई भी पानी, जैसे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक कोई पानी ना पियो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि चावल धुल करके, मैंने सोचा चलो भाई चावल का धुल करके चावल भी कुकर में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आज दाल नहीं बनने वाली है, सिर्फ सब्जी बनेगी अरबी की और चावल बनेगा और रोटी बनेगी। यही है आज का मेन्यू। अरबी की सब्जी के साथ बोला कोई दाल का काहे को खाएगा, मतलब जब सब्जी ग्रेवी वाली बन रही है ना तो सब दाल नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि मैंने चावल भी धुल करके रख दिया है। बाकी सारी तैयारी करते रहेंगे, दिन भर काम ही रहते हैं घर में, और छुट्टी वाले दिन हो तो फिर क्या ही पूछना। उसके बाद स्नान करके आने के बाद फटाफट से मैंने पहला काम किया, चावल चढ़ाया। मैंने सोचा चलो भाई ये वाला कुर्ता पहनते हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा टाइट हो, लेकिन इसे पहनने के बाद भी देखा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ढीला हो चुका था। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। कोई कोई अरबी बहुत अच्छे से पकी थी, कोई कोई 2-3 ऐसी अरबी थी ना जो बहुत ज़्यादा गल चुकी थी। तो मैंने कहा चलो भाई जो ज़्यादा गली है उसको भी बनाएंगे, जो कम गली है उसको भी बनाएंगे। फ्राई करते हुए बहुत अच्छे से मैंने इसके पीसेज नहीं किए, क्योंकि अरबी गली हुई थी, पीसेज करते तो एकदम से चोखा बन जाता। फिर मैंने कहा चलो भाई खड़ी अरबी को मैंने ऐसे ही फ्राई करके निकाल लिया। बचे हुए तेल में मैंने क्या डाला है, सबसे पहले हींग डाली है, उसके बाद मैंने अजवाइन डाली है, फिर तेज पत्ता डाला है, और उसके बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी मैंने पीस ली है। धनिया की पत्ती की जो डंठल होती है, पत्ती का तो यूज हम कर लेते हैं, सब्जी में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे डंठल फेंक देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान हो गया है रेसिपी बनाने में। अब मुझे अदरक लहसुन अलग से कूटने की झंझट नहीं होती कि फिर छीलो कूटो, फिर क्या है ना कि बना करके मैंने इसको फ्रीजर में रखा है ताकि लंबे समय तक, यानी फ्रीजर में मतलब फ्रीज किया है, काफ़ी लंबे समय तक चले। उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल दी है। मसाले वही जाएंगे, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, कसूरी मेथी और थोड़ा सा जो घर का बना हुआ मसाला होता है ना, धनिया, सौंफ, जीरा, ये और आमचूर पाउडर मैंने भर भर के 2 चम्मच डाला है। खटास रहेगी इस सब्जी में तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। ऊपर से ये अरबी की जो सब्ज़ी होती है ना, थोड़ा सा ये चुनचुनाता है जीभ में, तो इसलिए खटास इसमें ज़्यादा रहनी ही चाहिए, चाहे आमचूर पाउडर डालो चाहे नींबू निचोड़ दो।
वैसे टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दो ना तो अलग ही आता है। कभी कभी इमली, पकी वाली इमली का गूदा भी इसमें डाल सकते हो, जैसे इमली का गूदा है। उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया था, इसमें मैंने अरबी डाल दी है। अरबी तो काफ़ी ज़्यादा लपसी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पीसे जैसे हैं जो एकदम से हलवा बन चुका है, लेकिन इससे क्या होगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। बस इसमें मैंने गरम गरम पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से भूना है। उसके बाद अब इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये लगेगा नहीं कि हाँ लटपट सब्जी जैसी बन गई। तो थोड़ा सा पानी डाला तो मुझे अभी और पानी कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें और डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला। बस इसको सब्जी को ढक देते हैं पकने के लिए। अपनी धीरे धीरे पकती रहेगी, तब तक हम फटाफट से आटा गूंथ करके तैयार करके रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो बच्चे हमारे घर में होते हैं और उठते ही उनको भूख लग जाती है। जैसे गोलू का तो अपना फिक्स है 5 बजे उठता है, तो वो अपना नाश्ता कर लेता है। ओट्स तो भैया मेरा क्या है ना, मैं ना खाऊं, गौरी ना खाए, कोई ना खाए, वो गोलू के पापा तो ये सब खाते ही नहीं। उनको कहते हैं कि भाई ये सब खाने का कोई मतलब नहीं है, दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी जो हमारे पुरखे पुरनिया खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है वो खाओ पियो, जिसको जो पसंद है। उसके बाद यहाँ पे सब्जी में थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है। मक्खन बहुत ही हेल्दी होता है, घी भी आपको खाना चाहिए, घी मक्खन खाओ, बल्कि आप रिफाइंड ना खाओ, सरसों का तेल भी कम खाओ। उसके बाद इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है। काफ़ी ज़्यादा टिमटिम बनी थी सब्जी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी ना कि शाम के टाइम तक बची ही नहीं, सब लोगों ने, बस थोड़ा सा ही बचा था। मैंने सोचा था दोनों टाइम का हो जाएगा, शाम को भी बनाने की फुर्सत मिलेगी, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, वॉक होता है, इतना करने के बाद थकान लग जाती है भाई। घर आने के बाद ऐसा लगता है ना खाना ना बनाना पड़े, मतलब सब्जी दाल कुछ ऐसा रहे, फिर रोटी रोटी बना दो। लेकिन आज सब्जी नहीं बची थी, फिर देखते हैं शाम को कुछ बनाएंगे, नहीं तो दूध रोटी हमारे घर में बड़े ही प्रेम से सब लोग खा लेते हैं, वरना फिर हम मसालेदार चने की दाल कुछ ऐसा ही बना देंगे जिसे सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे बस फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू करी है और बच्चों की प्लेट लगा दी। हाँ, दही दूध मेरे घर में हमेशा परमानेंट रहते हैं, दही दूध पनीर ये सब रहता है, ओट्स रहते हैं, जिसको जब भूख लगे, फ्रूट रहते हैं, सेब रखे रहते हैं, जिसको जब जैसे भूख लगे खा ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खाने के बाद भी सब खाना खा के ही रहते हैं, जिसको जो भूख लगती है। पद्देव जी का होता है भैया, वो सुबह मतलब सुबह चाय उनकी छोटी होगी। देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम अरवी की सब्जी लग रही है ना, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। तो बस अभी पद्देव जी खाने को हैं, गौरी खाने को। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। कल तो टमाटर की चटनी थी तो मेरा काम चल गया था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो भाई चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे खूब सारी धनिया मिर्ची ली है, उसके बाद ये खूब सारा करी पत्ता लिया है। यहाँ पे मैं बना रही मूंगफली की चटनी। एक दिन बना के रख लो, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर बढ़िया आराम से खाओ, लेकिन ये चटनी आपको कांच के जार में ही रखनी है। मूँगफली बहुत ज़्यादा मुझे गैस बनाती है, इसलिए मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है, सेंधा नमक डाल दिया है। उसके बाद इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे खटास के लिए। इतनी टेस्टी लगती है, इतनी स्वादिष्ट लगती है ये वाली चटनी, रोज़ रोज़ बनाने की झंझट भी नहीं होती। 2 दिन 3 दिन बड़े आराम से आपका काम चल जाएगा। आप चाहो तो फ्रेश बना के खाओ, आपका मन हो तो आप 2-3 दिन 3 दिन हफ्ते भर के लिए स्टोर कर दो। उसके बाद इसमें मूंगफली ऐड कर दी थी। इसमें क्या क्या डाला है, धनिया पत्ती, मिर्ची, करी पत्ता, नींबू, सेंधा नमक, हींग, मूंगफली, और उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो। तो ये छोटे मिक्सी वाले चटनी वाले जार में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक नींबू का जूस पर्याप्त था, और मुझे पतली चटनी नहीं बनानी थी, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनानी थी। उसके बाद मिक्सी का जार थोड़ा सा धुल करके डाल दो ना, तो क्या होता है ना, थोड़ी सी पतली हो जाती है। देखिए मैंने थोड़ी जितनी मूंगफली थी मैंने उतनी चटनी बनाई, इतनी बची थी। मूंगफली भून करके रख दो ना, तो मेरे घर में बच्चे बड़े ही शैतान है, वो लोग भाई मूंगफली भी खा लेते हैं, काजू बादाम रख दो वो भी खा लेते हैं। बच्चों के बिना मतलब कुछ भी रख दो ना तो वो रखा नहीं रह जाता। उसके बाद यहाँ पे ओट्स निकाला है बड़े वाले जार में। बड़ा वाला जार मेरा ख़राब हो चुका था, बनवा के आया, बनवा के आने के बाद भी ये सही नहीं है। वहाँ पे बदेरी से मैं कह रही हूँ ये सही नहीं बना के दिया, इसको फिर से बनवा के लाइए। आज मैं जो ओट्स बना रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा हाफ करके मैं 2 बार पीऊँगी, क्योंकि एक ही बार में पी लो तो फिर शाम के टाइम भी भूख लगती है। तो फिर शाम के टाइम क्या खाओ, शाम के टाइम मतलब वही वॉक करके आने के बाद डिनर में। तो मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया है, एक ही बार में मैं इसे नहीं पीऊँगी, इसको 2 बार में पीऊँगी। तो आधा मतलब 1 गिलास में क्या करूँगी, इसको फ्रिज में रख दूँगी, 1 गिलास में अभी दोपहर के टाइम लूँगी। और सच बताऊँ ना, नाश्ता करते करते लगभग 12 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, क्योंकि भाई सब लोग खाएंगे पिएंगे,
उसके बाद क्या है, घर का जो है किचन का काम समेटूंगी, बर्तन धुलूंगी, किचन साफ करूंगी, फिर अपने लिए सोचती हूँ। इसीलिए क्या करती हूँ ना, अपने लिए अपनी तैयारी करके रखती हूँ ताकि फटाफट से बनाऊँ। भूख बहुत जोर की लगती है, ऐसा नहीं डाइट करते हैं तो भूख नहीं लगती, भूख लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने पहले से ऐड कर लिया है। इसमें बेसन है, सूजी है और बीटरूट है, और इसमें मिर्चा है, प्याज है, ये सारी सब्जियां, जितनी सब्जियां आपके पास है कलरफुल आप डाल सकते हो। तो कभी कभी मैं इसमें बीटरूट ऐड कर देती हूँ, कभी कभी मैं बीन्स ऐड कर देती हूँ, कभी कभी शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो आज मैंने शिमला मिर्च की जगह इसमें मैंने बीटरूट ऐड किया। अप्पे पैन उठाया, बस एक एक मतलब बूंद देसी घी डाला है, उसके बाद बस अप्पे पैन में इसको हम जो है भर देंगे, सेट कर देते हैं। तो चीला बनाने से अच्छा मुझे क्यों लगता है, चीला बनाओ कभी चिपक जाता है, कभी निकलने का झंझट। इसमें जब से मैं अप्पे बना रही हूँ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि निकला ना हो, चाहे मैं जो कुछ भी बनाती हूँ बड़े ही अच्छे से निकल जाता है। और कलर देखिए कितना बढ़िया टिमटिम आता है, इतना ज़्यादा क्रंची होता है, खाने में इतना बढ़िया लगता है। दूसरी बात क्या होती है ना, एक ही बार में 9 तैयार हो जाते हैं, तो आपको बार बार उठने की झंझट नहीं होती। चीला बनाओ, एक बनाओ, फिर दूसरे का इंतजार करो बनने का। इसमें क्या होता है, एक ही बार में आपका पेट भी भर जाता है, बार बार उठने की झंझट नहीं होती है। अप्पे पैन में आप इसे डाल करके कोई और भी काम कर सकते हो। जैसे मैं अप्पे पैन में इसे फिल कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्मूदी तैयार करने लग जाती हूँ। ये गर्मा गर्म अप्पे तब तक बन करके तैयार हो जाता है, मैं पलट देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ अप्पे पैन में सेट करने पे। लेकिन चीला बनाते समय आपको चेक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हो जाती है तो जल भी जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अरबी की सब्जी भी ली है टेस्ट करने के लिए कि स्वाद कैसा बना था। सच बताऊँ इतना बढ़िया, इतना टिमटिम अप्पे भी लगता है, और चटनी मैंने आज ताज़ी ताज़ी बनाई थी, उसकी तो कोई बात नहीं। अरबी की सब्जी देख रहे हैं कितनी छोटी कटोरी में मैंने ली है, तो इसी वजह से मेरा वज़न कम हुआ है। हम मतलब खाना पीना मतलब कंट्रोल करके खाना शुरू किए हैं। जैसे मैंने दाल चावल रोटी सब्जी इन सब से थोड़े दिन के लिए दूरी बना ली है, जब तक मेरा वज़न नहीं कम हो जाता है और ज़्यादा देर तक मुझे भूख ना लगे, इसके लिए मैंने स्मूदी ली है। शाम के टाइम मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, सेब रखा हुआ था काफ़ी दिन से, मैं सोच रही थी कि दोपहर के टाइम तो मैं अप्पे खा लेती हूँ, ये सब सेब रखे रखे बेकार ही हो जाएंगे, चलो कट करते हैं और सबको घर में देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सेब निकाला, अभी भी इसमें 4 सेब रखा है। उस दिन मेरा व्रत था, जिस दिन मैंने मालपुए पूरी और गुलगुला बनाया था, तो व्रत था, जैसे मैं बताती थी आप लोगों से व्रत रहती हूँ। हालांकि मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा थकान थी, पूजा पाठ भी करना था जल्दी जल्दी रात में उठ के, इसलिए मैंने सूट नहीं किया। सूट करने का टाइम क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, तो फिर पूजा पाठ ऐसा होता है जिसमें जल्दी होती है। तो मैंने कहा चलो भाई आज हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं, आज भाई पूजा पाठ देवी देवता का करते हैं आराम से बिना ब्लॉग के। और यहाँ पे मैंने 2 सेब काटा है। पहले तो मैं सेब का छिलका निकाल देती थी, लेकिन अब मैं छिलका के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है। फाइबर बहुत ही लंबे समय तक हमारे पेट को भरा रखता है, पेट को साफ रखता है। और यहाँ पे सेब काटने के बाद ये दिखा रही हूँ कि 3 जो फाँकी है वो मेरे हिस्से में आया, 4 फाँकी पापा के, 4 सबको दिए, मेरे हिस्से में 3 आए, क्योंकि गोलू ने पहले ही 1 खा लिए थे, तो गोलू को मैं कैसे 3 दे दी। ऐसा नहीं लगता ना कि भाई मैं अपना 4 खाऊं, और है तो 4 सबके हिस्से में ही था, लेकिन गोलू ने पहले खा लिया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था 1 कम देना। और इसके बाद मैं सेब खाऊंगी, उसके बाद वॉक पे निकल जाऊंगी। वॉक की आज मैं आप लोगों को क्या ही बात करूं, सुंदरता दिखाती हूँ। चलिए एक एक चीज़ आप लोग देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हाल ही में मेरे यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत हुआ था, जिसमें माननीय राज्यपाल जी आई थी, जो उनके आगमन के उपलक्ष्य में इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया गया है। और ये मैं वहीं पे वॉक करने जाती हूँ, जैसा कि पता ही आप लोगों को, हर वीडियो में शेयर करती हूँ, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जो है रोड है और बहुत अच्छी सेफ्टी भी है। दूसरी बात, बाहर से जब बहुत सारे लोग आते हैं तो भाई मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो भाई यहाँ पे पदेव जी ड्यूटी करते हैं, मतलब स्टाफ समझिए, स्टाफ के लोग ही अगर ना जाएं तो कैसा हो। मतलब जिसको वॉक करने का शौक़ है वहाँ पे वॉक कर सकता है, दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब मैं वॉक करने गई थी तो इसकी सुंदरता मुझसे ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा अगर मैं इतना सुंदर देख रही हूँ तो आप लोगों का भी देखना बनता है। तो मैंने कहा चलो भाई जितना मेरे से बन पड़ता है शूट करती हूँ, आप लोगों को सुंदरता दिखाती हूँ। इतने सुंदर लग रहे थे ना, कुछ चीज़ों का ऐसा होता है ना कि बता पाना मुश्किल हो जाए, उसका वर्णन कर पाना मुश्किल होता है, जो आँखों को सुंदरता दिखती है। ये जो गोटियाँ थी, कलरफुल गोटियाँ थी, उसके नीचे ये सजाए गए थे, पेड़ लगाए गए थे, यानी प्लांट लगाए गए थे, गमले लगाए थे, इसकी खूबसूरती की मैं क्या ही बात करूँगा। और ये जो कटीले वाले ऐसे दिख रहे थे, मैंने कहा छूने पे खुजली ना
ना हो, इसलिए मैंने छुआ नहीं, ऐसे बार बार छूने का मन हो रहा था। आज मैं यहाँ वाले पार्क में विजिट करी थी, बहुत देर तक घूमी थी। वॉक तो मैंने उतनी ज़्यादा नहीं करी जितना आज मैंने घूमना किया, क्योंकि रोज़ रोज़ वॉक करो भाई, किसी किसी दिन घूमने का भी मन होता है। तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था, तो मैंने कहा चलो आज यहीं पे विजिट करते हैं और घूमते हैं, देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये कैसा लगा जहाँ पे हम आपको घुमाने ले गए हैं। दूसरी चीज़ आप लोग ये भी बताइएगा कि मेरा वज़न अभी ठीक है या फिर इससे नीचे आना चाहिए। मुझे 65 ठीक लगता है, 65 पे 65 to 66। जब इससे ऊपर मेरा वजन बढ़ता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। तो यहाँ पे बैठ करके ये दीक्षा भवन है जहाँ पे दीक्षांत हुआ था, जहाँ पे बच्चों को गोल्ड मेडल मिला था। जो बच्चे मेडलिस्ट थे, मतलब जिनका नंबर था, जिनको गोल्ड मेडल मिलना था यूसी विभाग में। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई और मेरी सहेली भी गई थी ना, तो मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई बैठ करके। बहुत मज़ा आया आज घूम करके। सच बताऊँ आज मेरी वॉक नहीं हुई है ज़्यादा, आज घूमना हुआ है। शाम के टाइम घर आ करके अप्पे बनाए हैं। अप्पे वही है जो मैंने बैटर बना के रखा है, वही है, बस आज इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पका दिया था। इसका कलर कितना ज़्यादा पका दिया था, मतलब इसको इस मोल्ड में डाल करके मैं कोई और काम करने लग जाती हूँ। फिर क्या होता है, कभी कभी ये ज़्यादा पक जाता है, कभी कभी कम। जैसे होता है ना, इसको इडली मोल्ड में डाल दिया बैटर को, उसके बाद मैं कोई और काम करने लग जाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से पक जाता है। हालाँकि आज बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हुआ था, तो मैंने 3-4 ही लिए हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा चावल और सब्जी भी ली थी, शाम के टाइम मन कर रहा था। उसके बाद ये अगड़म बगड़म जो कल की तैयारी होती है, कल की तैयारी में मैंने खूब सारा वाइट वाले चने भिगो दिए हैं, मेथी दाना है, काले चने हैं। तो इसमें पानी खूब सारा डालना है ताकि खूब अच्छे से ये भीग जाए, और इसे हम उबाल करके रख देंगे, स्टोर कर देंगे फ्रिज में। जब भी इसमें से सब्जी बनाना हो आप बना सकते हो, चना चाट बना सकते हो, अपने डाइट के लिए भी चना टिक्की बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है। अगर हम चना भिगो करके बॉयल करके रखे रहेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा इससे रेसिपी बनाने के लिए, और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत सारा काम आएगा। इसलिए मैंने सोचा सब्जी अब ऑलरेडी इतनी सारी लाए थे मंडी से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही। तो मैंने कहा सब्जी बोले सब्जी लाना है मंडी से, मैंने कहा नहीं अभी कुछ दिन तक चने खाने दो, और क्या कहते हैं राजमा खाने दो, और क्या कहते हैं कढ़ी खाने दो, क्योंकि जब सब्जी ला देते हो तो ये सब खाने का मिलता ही नहीं, फिर सब्जी 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 ही खाते रहो। उसके बाद ओट्स भिगो दिया अपने लिए, गौरी के लिए, गोलू के लिए, क्योंकि कल स्कूल शायद बच्चे जाएंगे तो बोल रहे थे कि मम्मी ओट्स भिगो देना। जब स्कूल जाना होता तभी ओट्स भिगोते हैं। बाकी बचा हुआ दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में जगह नहीं थी तो थोड़ी बहुत जगह बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं अपना ओट्स पीछे रख देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे बाद में खाती हूँ। बच्चे सुबह सुबह उठ करके अपना ओट्स खाते हैं, तो उनका ओट्स मैं आगे ही रख देती हूँ ताकि उनको जल्दी मिल जाए, इधर उधर ढूंढने की बजाय। गर्मी पसीना बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने फेस धुला, पानी पीऊँगी 1 गिलास। चलिए देखते हैं आज मैंने वॉक कितनी करी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज मैंने वॉक नहीं करी है, 7348 स्टेप लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं की है। 6 किलोमीटर की वॉक करी है, 331 कैलोरी बर्न की है आज। ये एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।